गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए बाबू, और धूप ना इतना तेज पड़ रहा है ना, आँख पे की क्या ही बताऊँ। मैं भी छत पे आई हूँ और इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए जरा, दिखा दो बेटा, हाय कर दो बेटा, हाय कर दो, हाय कर दो। चले इसको देख, बहुत बदमाश ये हो गया है, हम बहुत परेशान करने लगे। और अभी मैं काटूंगी ब्लाउज, और सच में मेरा आँख एकदम नहीं खुल रहा है इधर साइड, इतना ज़्यादा धूप लग रहा है। तो देखते हैं। सुबह सुबह ना मैं उठ के आ गई हूँ किचन में, और इस टाइम में ना 6:30 बजे हैं। और मेरा ना बेटा का स्कूल खुल गया है, तो मैं उसके लिए आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो मैं अभी उसको बना के दे दूँगी। उसके बाद फिर काजल उठेगी तो अपना चाय वगैरह बनाएगी। और होता है ना, आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे मुझे और भी 10 मिनट पहले उठना था, बट कोई नहीं, मिट्टी जाती तो और ज़्यादा हो जाते परेशान। बट एक ही को जाना है तो उठना। और बेटी का स्कूल 9 तारीख को खुलेगा, तो अभी उसका छुट्टी है, तो वो अभी सोई हुई है। और इधर मैं आ गई हूँ उसके लिए छिलका बनाने के लिए। उसको छिलका ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए छिलका बनाने आई हूँ। और ये ना मीठा वाला बना रही हूँ मैं, नमकीन वाला भी बनाती हूँ। उसको नमकीन वाला भी पसंद है, बट उसका मूड आज हुआ कि मीठा वाला खाएं, तो आज हम उसको मीठा वाला दे रहे हैं। तो हम ना अभी आटा लिए हैं और उसमें ना चीनी मिलाएंगे। तो और इधर ना मिट्ठू हमसे पूछ रहा था कि मम्मा आज कौन सा डे है, तो मैं उसी को बता रही थी कि आज फ्राइडे है। तो अभी ना मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और ये ना बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप मतलब आज मुझे लेट हो गया था तो मैं भी खुश हो गई, बोला कि छिलका खाऊंगा, तो कि चलो जल्दी से बन जाएगा, झटपट से, कुछ करना नहीं है। और इसके साथ वो कुछ भी नहीं खाता है, प्लेन छिलका खाता है, चीनी वाला रहता है ना, तो इसी की वजह से। और इसके बाद ना मैं इसको ना पानी डाल के, जैसे चीला वगैरह का होता है ना, उसी टाइप से, चीला ही इसको बोलिएगा, चीनी मीठा वाला है थोड़ा ये। तो इसमें ना हम पानी डाल के सेम वैसा ही बैटर बना लेंगे जैसे हम चीला वगैरह बनाते हैं, उसी टाइप का। तो ये कुछ नहीं, गेहूं का आटा है एक, इसमें आप चावल का भी आटा डाल सकते हो। बट क्या होता है ना, चीनी डालने से थोड़ा कड़ा हो जाता है, तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं। और बच्चों को तो गरम गरम तो वैसे अच्छा लगता है, बड़े भी खा सकते हैं। बट क्या है ना, बच्चे खाते हैं तो, और उसका लंच वगैरह होता है तो तब तक तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसके वजह से हम इसमें चावल का आटा नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ गेहूं का आटे से बना रहे हैं, ताकि वो सॉफ्ट रहे, तो वो आराम से खा ले। ऐसे होता ना कि खाता नहीं है, वापस ले आता है, तो फिर भूखा रह जाता है। और 3:30 बजे आता है, तो बहुत ज़्यादा उसको लेट भी हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं हमेशा सोचती हूँ कि कुछ ऐसा दूँ कि वो खा के आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाता है। और उसके बाद मैं उसका बैटर बना के साइड कर दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये स्लैब जो है ना हमारा, उसको मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे मैं आई थी ना, तो मैं थोड़ा सा साफ़ कर ली थी। बट हमारे ऐसे भी किचन में छिपकली वगैरह कुछ भी नहीं है। बट होता है ना, थोड़ा सा ऐसे रात को भी साफ़ करके ही सोते हैं, ऐसे नहीं सोते हैं। पूरा सामान साफ़ करके, उसके बाद बर्तन वगैरह धुल के, उसके बाद फिर सोते हैं। ऐसे भी बोलते हैं कि जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए रात को सिंक में, तो सारा धुल के ही सोते हैं। बट होता है ना, सुबह सुबह एक मतलब शांति मिल जाता है अगर आप सफाई कर लो तो मैं उसके बाद फिर मैं क्या करी ना, तवा धिकने के लिए दे दी धुल के। और उसके बाद फिर मैं इधर लगी, जब तक वो तवा मेरा गर्म हो रहा ना, तब तक मैं बर्तन जो रात में धुला हुआ था ना, उसको मैं रख दे रही हूँ, ताकि यहाँ पे ना काउंटर खाली हो जाए तो अच्छा रहता है। वैसे मेरा किचन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत ही बड़ा था। तो स्लैब भी 2 साइड से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सारा जगह रहता है। लेकिन फिर भी होता है ना, एक मैसी मैसी सा लगते रहता है किचन, तो इसकी वजह से हम पहले इसको रख दे रहे हैं सुबह सुबह। उसके बाद फिर काजल उठेगी तो दूध वगैरह भी छानेगी, तो जगह उसको चाहिए होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा साफ़ सफाई कर देते हैं, ताकि पहले वाला जो बर्तन है ना वो हट जाए, तो उसके बाद फिर खाली खाली सा रहे। तो अभी हम ये सब सफाई कर देंगे। और पानी जो भी था ना, उसको हम वाइपर से साफ़ करके, और उसके बाद फिर हम इधर आ गए। क्या होता है ना, जब किचन आपका क्लीन होता है ना, तो फिर आपको बनाने में भी अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली सच्ची बताऊँ, मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो मुझे, अब मैं अगर कुछ बनाती हूँ तो मैं सारा पहले वहाँ से समेटती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। ऐसे मुझे अच्छा ही नहीं लगता बनाने में। तो फिर मैं इधर घी है ना, ये मेरा घर का घी है, तो मैं इसको डाल रही हूँ। मैं बच्चों को ऐसे भी ना रिफाइन वगैरह नहीं देती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत ही कम दूँ। अब पूड़ियाँ वगैरह तलनी होती है तो मुझे देना पड़ता है, ऐसे में बहुत ही कम रिफाइन का यूज करती हूँ बच्चों के लिए। ऐसे बड़े तो खाते ही है, बच्चों के लिए मैं बहुत कम यूज करती हूँ रिफाइन। तो मैं अभी घी डाल के, और उसके बाद फिर तवे पे ना बैटर को डाल दी हूँ। और फ्लेम को ना मैं लो कर दी, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने के बाद ना चीनी वाला क्या होता है ना, जल्दी पकड़ता है, तो वो जल जाता है। तो मैं
अभी इस पे डाल रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसका फ्लेम लो कर दूँगी और ऐसे ही मैं बना लूँगी। तो मैं और अभी ना देखिए बनाते बनाते ना काजल भी लगता है उठ गई थी, तो वो पूछ रही थी कुछ, शायद मुझे आइडिया नहीं है उतना क्या पूछ रही थी, तो मैं उसी से बातें कर रही थी। वो उठ के आ गई थी तो और उधर उधर दूध वगैरह वो छानने लगी थी आके, तो उसी से मैं बातें कर रही थी। क्या होता है ना, हम इधर तब तक बच्चों का लंच बनाते हैं ना, तब तक वो चाय वगैरह बनाती है इधर, तो हम लोग फिर साथ में बैठ के पीते हैं। जब तक बच्चे जाते हैं ना, वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आराम से हम लोग चाय पीते हैं। तो मैं मिट्टू का लंच वगैरह पैक करके, वो रूटीन खुद से ही चेक कर लेता है, कभी बच्चा है कभी कभी नहीं भी करता है। और उसके बाद फिर मैं लंच वगैरह देने के बाद उसके बाद आ गई हूँ मैं उसको शूज़ पहनाने। वो ना शूज़ नहीं पहनता है खुद से, वो सॉक्स नहीं पहन पाता है अच्छे से। शूज़ तो वो पहन लेता है बट सॉक्स नहीं पहन पाता अच्छे से, तो इसी के लिए मैं उसको आती हूँ पहनाने के लिए यहाँ पे। और हमारे यहाँ शूज़ वगैरह अंदर नहीं जाता है, तो सीढ़ी पे ही रहता है। वैसे तो नीचे ही रहता है, बट क्या है ना कि टेंशन होता है कि कहीं कुछ उसमें चला ना जाए, इसकी वजह से मैं उसका ये दोनों बच्चों का ना मैं शूज़ ऊपर रखती हूँ, और बाकी सारा जो होता है ना स्लीपर वगैरह जो अंदर पहनने वाला वही ऊपर रहता है, बाकी सब अंदर नीचे रहता है। तो अभी मैं उसको शूज़ पहना दूँगी। तो और पता नहीं मैं इस टाइम पे क्या बातें कर रही हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है उससे क्या वो बोल रहा था। तो और उसके बाद और उसका आज फर्स्ट डे है छुट्टी के बाद, उसका 10 दिन से छुट्टी था, तो उसका 18 को ही पढ़ा के छुट्टी हो गया था। और उसके बाद उसके दादू जी जा रहे हैं छोड़ने, दादाजी उसके। तो पापा जी जाते नीचे वैन तक छोड़ने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद फिर मैं मिट्ठू को भेज के फिर मैं आ गई हॉल में। और हॉल में देखिए काजल बैठी हुई है, चाय पी रही है, सब बैठ के पी रहे हैं, मेरा ही सब इंतज़ार कर रहे थे। मैं आई तो सब पीने लगे। इधर देखिए पापा जी बैठे हुए हैं, और देखिए बाबू कैसे बैठा, इधर मेरे देवर बैठे हुए हैं। सब ठंड है ना, तो सब ओढ़ पोढ़ के ऐसे बैठे हुए हैं। देखिए बाबू कैसे उठ के आया ना, सुबह सुबह उठ के आता तब तो बहुत शांत रहता है, उसके बाद इसका देखिएगा ड्रामा कितना ये करता है। तो देखिए कैसे अभी बैठा हुआ शांति से, लग रहा है कितना इंसान है और इतना शरारती है कि क्या ही बताऊं, परेशान करके रखता है सबको एकदम। तो देखिए अभी वो देख रहा है कि क्या क्या रखा हुआ है। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग आ गए किचन में, और काजल इधर बना रही है चटनी नेनुआ का, और मैं इधर आटा मिला ले रही हूँ तब तक। और उसके बाद फिर वो पता नहीं क्या बोल रही थी मुझे इस टाइम पे, तो मैं उसी से बातें कर रही थी। और तो वही बना रही है अभी चटनी, और उसके बाद फिर सब्जी वगैरह बनेगा। तो इस टाइम ये टाइम ऐसा होता है ना सुबह सुबह का, और अब आपको ना ठंड में तो पता ही नहीं चलता है कि कब इतना टाइम हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता कि लगता ना कि अभी कुछ हुआ भी नहीं और टाइम ख़त्म ऐसे हो जाता है। तो भी पता नहीं किस बात पे हम दोनों हंस रहे थे, बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। और होता ना सुबह सुबह का ऐसे भी दिमाग में नहीं जल्दी आता है कि क्या, शायद लाइट के बारे में वो बोल रही है कि इधर साइड हमारा जो लाइट है ना वो उल्टा है, तो हमारे चेहरे पे नहीं पड़ता है, इधर साइड लगा दिया है। तो इसके वजह से मैं इस बार इलेक्ट्रीशियन को जब बुलाऊंगी ना, तो मैं इस साइड भी लगवा लूँगी लाइट। तो मैं उसी से बोल रही थी, पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, यही सब के बारे में बोल रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरे देवर आ गए इधर लेके बाबू को, तो मैं उनको बोल रही थी कि आ जाइए, आप ही का कमी है, तो इसके वजह से। और देखिए मेरी बेटी भी उठ गई है। और उसके बाद और देखिए मैं इसका ना बाल बोली थी ना मैं कटवाऊंगी, कटवा दी मैं, और एकदम अजीब सी लग रही है। अभी तो अजीब लग रही है, बट क्या होता है ना, जानते हैं ठंड में होता है ना कि जब ये स्कूल जाती है ना, तो बड़ा बड़ा जब बाल हो गया था ना, तो उसका बाल ना जब मैं भी बांधती थी ना, इतना रोती थी वो, और मुझे भी बहुत टाइम लग जाता था। कभी कभी होता है ना, अभी छोटी है तो खुद से कुछ भी नहीं करती है, रेडी वगैरह भी करना होता है ना, तो बहुत टाइम हो जाता है, लगभग 1 घंटा इसको टाइम देना पड़ता है। और इधर देखिए ठंड की वजह से ना उसको छींक आ रहा था, तो कैसे मुंह बना रही है। और इधर देखिए बाबू, उसके बाद फिर उसको देखिए नींद आने लगा है, वो उठ गई थी ना सवेरे, आज लेट से सोती है ना, अभी छुट्टी है तो आके इधर साइड में सो गई थी। और मैं बाबू को दूध पिला रही थी। और मैं देखिए फिर आ गई अपने रूम में, बेड वगैरह सब मैं ठीक कर ली हूँ, तो मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, जैसे ही बच्चे उठते हैं मैं सबसे पहले वही करती हूँ, और उसके बाद फिर दूसरा कोई काम करती हूँ। तो ये मेरा ना साड़ी है एक, और ये जो आप देख रहे हो ना, इसका ना पल्लू जो है ना वो सिल्क का है, और नीचे जो है वो नेट है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसका सूट बनाऊँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसा सूट बनाई हूँ। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसा सूट, गाउन बनाऊँ या फिर नायरा कट बनाऊँ या फिर
जो भी कुर्ती वगैरह जो भी मैं देखती हूँ इसका क्या बनाती हूँ। वैसे मेरे दिमाग में तो है, बट मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं अभी। और उसके बाद फिर मैं आ गई छत पे बाबू को लेके, क्योंकि काजल नीचे बना रही है रोटी, तो मैं आ गई ऊपर उसको लेके। और ये ना रहता है नीचे ना, तो बहुत परेशान करते रहता है, या तो मेरे पास रहेगा या तो उसके पास रहेगा। तो वो रोटी बना रही थी, तो मैं सोची कि मैं ऊपर आ जाती हूँ, ऊपर चटाई वगैरह बिछा के, और उसके बाद फिर बाबू भी थोड़ा सा खेल लेगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैं काजल का ही ब्लाउज बना रही थी, मैं आई हूँ उसका ब्लाउज बनाऊंगी, काट ली हूँ आज। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे किसी दिन बना लूँगी। तो उसका ना ये ब्लाउज बहुत दिन से रखा हुआ था, वो जब शादी करके आई थी ना, तो उसी टाइम से उसका 2 साल हो गया है इस ब्लाउज का। इस बार होली आएगा ना तो 2 साल हो जाएगा इसका। पता नहीं है इसके बाद का कितना मैं उसका सिल दी हूँ, बट ये ना रह जाता है बार बार। तो मैं आज बोली कि नहीं, आज मैं इसको बना के ही रहूँगी चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि वो ना हमेशा बोलती है कि भाभी सारा ब्लाउज बन जाता है, बट मेरा ये वाला नहीं है बन रहा है, इसका टाइम ही नहीं आ रहा है। तो उसके बाद फिर मैं बाबू करने नहीं दे रहा था, तो मैं इसके साथ फिर मस्ती करने लगी। और देखिए ये कैसे हंस रहा है। और धूप इतना तेज़ लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्वेटर वगैरह खोलना पड़ गया था। तो उसके बाद देखिए कैसे कर रहा है, एकदम परेशान हो जाता है। उसके बाद फिर मैं खाना पीना खाई नीचे आके, और उसके बाद देखिए शाम हो गया है। फिर मैं 1 बजे लाइव आती हूँ, और उसके बाद फिर मैं 4 बजे लाइव आती हूँ। उसके बीच में जो मुझे टाइम मिलता है ना 2 बजे, तो 2 घंटा तो मैं उसमें वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इस टाइम पे शाम में मैं उठी, तो फिर इसको देखिए अभी सेरेलैक होता है ना, वो मैं खिला रही हूँ। और देखिए कितना बदमाश है ये क्या करता है ना, हाथ मार देता है। देखिए कैसे चुपचाप से बैठा हुआ है इंसान के जैसा। मेरी बेटी देखिए उसका यही ड्रामा होते रहता है। और उधर दादाजी बैठे हुए हैं बगल में, और मेरा बेटा इधर पढ़ रहा है, और इधर मम्मी जी पापा जी दोनों नाश्ता कर रहे हैं। तो यही हमारा रहता है रूटीन, और क्या ही होगा। और मैं चुपचाप से बैठी हुई हूँ, बाबू को खिला के उसको लेके बैठी हुई हूँ। और आज ना मेरे देवर आए हैं छोटे वाले, दीदी के यहाँ गए थे। मेरी बड़ी वाली जो है ना ननंद, उनके यहाँ गए थे पतरातू, तो वहाँ से आए हैं। तो दीदी कुछ सामान भेजी है। तो काजल बोल रही थी कि भाभी देखिए दीदी क्या भेजी हैं, तो निकालिए देखिए क्या है इसमें। तो मैं ना अभी वही देख रही हूँ। और ये ना मिर्ची का अचार है इसमें। और वो उनके यहाँ ना जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेजते ही हैं, वो बड़ी है ना, तो ये सब वो करती रहती है। तो ये देखिए इसमें देखिए निमकी है, जो होता है ना नींबू वाला अचार, वो है इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं काजल को ना बोल रही थी कि जब भी कोई जाता है ना तो दीदी बहुत सारा सामान भेजती हैं, तो बोल रही थी हाँ सही बोले। तो देखिए इसमें ना वो लड्डू भेजी है। इसमें ना दीदी को ना खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो कुछ ना कुछ बनाते ही रहती हैं। तो इसमें ना वो एक ड्राई फ्रूट वाला लड्डू है, और एक ना तिल वाला लड्डू है। तो वो ठंड में ना हमेशा बनाती है। मैं भी लाई हूँ सामान, बट मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा मुझे। और दीदी देखिए बना के भेज भी दिए। यही होता है ना जब बड़े रहते हैं तो यही सब होता है। तो मैं अभी दे रही थी, मिट्ठू मिट्ठी सब आ गया था लेने के लिए कि फुआ क्या भेजी है। और इसमें ना मकई का आटा है, क्योंकि अभी ना पापा जी लोग ना साग वगैरह आता है ना, मेरे मायके से भी आता है, और ख़रीद के भी पापा जी लाते हैं। और तो उसके साथ साग के साथ तो ये लोग रोटी खाते हैं। हम बिहारी हैं, पता ही है आपको, तो हमारा तो ये होता ही है। तो मकई था, और मकई का आटा था सॉरी, और ये है मकई का भुंजा। तो ये भी सब नाश्ता वगैरह करते हैं ना शाम में। पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दीदी जब भी मतलब उनके यहाँ वो बनाती है ना, ये सब बनाती तो नहीं है, जब भी उनको भी कोई देता भी है ना तो थोड़ा सा दीदी दे देती है पापा जी के लिए, हम लोग के लिए। तो और उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह सब खा लिए हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि रात में क्या होता है ना, बर्तन धुल के रख दो ना तो सुबह में अपना बर्तन वगैरह सेट कर दो, और सुबह सुबह खाली हो जाता है। ऐसे सुबह सुबह ना फिर, और ऐसे भी बर्तन जूठा रखना भी नहीं चाहिए रात में। तो हम लोग के यहाँ का तो नहीं रहता है, पता नहीं कभी कभार ऐसा संजोग रह जाता होगा, ऐसे ज़्यादातर नहीं रहता है। तो हम अभी धुल के रख दे रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे साफ़ करके और उसके बाद फिर जाएंगे सोने। तो और उसके बाद अभी हम जाके वीडियो एडिट करेंगे फिर। तो हमको तो ऐसे ही 1-2 घंटा लग ही जाता है। तो और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गुड नाइट, और मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच।
और आपको कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैं अभी इसको कर ले रही हूँ, सिंक वगैरह साफ़ कर देती हूँ ना, तो थोड़ा सा सुबह सुबह जब आप उठो ना तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं अभी कर ले रही हूँ ये सब, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपने रूम में सोने। तो पूरा देखने के लिए थैंक यू।